Hello बच्चों, let's see the question. The question says weight is the force acting vertically downwards. Here the force is acting perpendicular to the surface of the contact. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. When you stand on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to area of your feet. When you lie down, the same force acts on an area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet. Thus, the effect of forces of the same magnitude on different areas are different. The effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. When you stand on loose sand, your feet go deep inside into sand. Why? यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट जो है वो यूज होगा प्रेशर का। तो पहले हम ये क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या पूछा गया है। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट गो डीप इनटू सैंड। व्हाई? ये प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए हम दो केसेस लेंगे। वी विल टेक टू केसेस। एक तो है जिसमें मैन स्टैंडिंग और दूसरे केस में है मैन स्लीपिंग। एक में जो है हमने लिया मैन इज स्टैंडिंग, तो ये हमारा मैन है, ये ऐसे स्टैंड कर रहा है और इसके ये फीट है, ये सैंड है, मान लेते हैं ये सैंड पे ऐसे खड़ा है और यहाँ पे ये जो मैन है वो ऐसे लाई डाउन कर चुका है और यहाँ पे ये पूरा सैंड है। तो अभी ये जो प्रेशर लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर की अगर हम फॉर्मूला देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो मैन का जो फोर्स नीचे लग रहा है वो होगा mg के बराबर, और इस केस में भी मैन का फोर्स सेम ही रहेगा क्योंकि मास तो सेम है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम है, तो फोर्स mg है। पर यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज हो रहा है हमारा एरिया। तो एरिया फर्स्ट केस में एरिया है 2 फीट का। 2 फीट यानी ये उसके पैर, ये फीट, तो ये एरिया है। और सेकंड केस में एरिया क्या है? होल बॉडी, क्योंकि वो बैक पे ऐसे सोया हुआ है सैंड पे। तो हमें यहाँ से ये रिलेशन तो पता चल गया है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की, तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एरिया जो है फर्स्ट केस में वो बहुत कम है कंपेयर टू द एरिया ऑफ सेकेंड केस। तो इसके लिए फर्स्ट केस में जो है एरिया कम है, इसके लिए प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर इज़ मोर वाइल स्टैंडिंग। तो ये जो है इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे पूछा गया है योर फीट गो डीप इनटू सैंड। दिस इज बिकॉज प्रेशर इज मोर वाइल स्टैंडिंग। जब हम खड़े हैं तभी प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर है दिस इज बिकॉज प्रेशर इज मोर वाइल स्टैंडिंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।